क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे इस मानवीय जीवन का क्या अस्तित्व है जो कि ईश्वर ने हमको प्रदान किया है? इसका बहुत महत्व है जितना हम समझ नहीं सकते हैं। क्या आपने कभी अपने आप को गहराइयों से जानने का और समझने का प्रयास किया है? हम क्या करते हैं कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करते करते पूरी ज़िंदगी भर पूरा करते रह जाते हैं, लास्ट तक नहीं पूरी होती है, पूरा जीवन को समाप्त कर डालते हैं। एक मानव जीवन की ज़रूरत क्या हो सकती है? रोटी, कपड़ा और मकान, यही? ये नहीं, असल सत्य ये नहीं है। हर मनुष्य का जन्म इस धरती पर एक विशेष कारण से होता है, लेकिन हम इसको जानते जानते क्या करते हैं, भोर कर देते हैं, पूरी ज़िंदगी नहीं जान पाते हैं। कुछ लोग तो जान पाते हैं खैर, और कुछ लोग नहीं जान पाते हैं। क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि वे हमेशा नकारात्मक विचारों से ही भरे रहते हैं। उन्हीं के बीच में जो नकारात्मक लोग हैं, उन्हीं के बीच बैठते उठते हैं। इसीलिए वे अपने जीवन के सत्य को नहीं समझ पाते हैं कि जीवन हमको मिला क्यों है आखिरकार में। यही होता है नकारात्मक और सकारात्मक सोच के बीच में। नकारात्मक सोच क्या करती है? हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। वहीं पर सकारात्मक सोच हमारे लिए नए अवसर लेकर आती है, जिस पर हम काम करते हैं, जिस पर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये होता है, प्रत्येक मनुष्य का जन्म किसी विशेष कारण से होता है, लेकिन हम इस जीवन को समझने में इतना देर कर देते हैं, और कोई तो इस जीवन को समझ ही नहीं पाता कि हमारे जीवन का महत्व क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं जीवन भर, क्योंकि वे हमेशा नकारात्मक विचारों से ही घिरे रहते हैं। और यही अंतर होता है नकारात्मक और सकारात्मक के बीच, कि नकारात्मक सोच हमें क्या करती है? हमें गड्ढे की तरफ ले जाती है, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वहीं पर जो पॉजिटिव सोच होती है, सकारात्मक सोच होती है, हमारे लिए नए अवसर लेकर आती है। तो आइए हम छोटी सी कहानी से समझते हैं कि हमारे जीवन का महत्व क्या है। इस कहानी से, छोटी सी कहानी से इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक बहुत धनवान व्यक्ति रहता था, जिसे लोग सेठ धनी राम कहते थे। तो सेठ धनी राम जो था वो बहुत धनी था। प्रचुर मात्रा में उसने धन को इकट्ठा कर लिया था, जिससे उसके नाते रिश्ते, कुटुंब, कबीले सब उसको घेरे रहते थे। समय बीतता चला गया। क्या हुआ कि एक समय ऐसा आया कि जब उस सेठ धनी राम को कैंसर हो गया और वो बहुत बीमार पड़ गया। उसने बहुत इलाज कराया, अपना बहुत उपचार कराया, परंतु वो ठीक नहीं हो सका और आखिरकार उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हो गई तो यमदूत जो होते हैं यमराज के, उसे लेने आ गए। तो क्या हुआ कि जब उसको लेने आए यमदूत और लेकर जाने लगे, तभी कुछ दूरी पर पहुंचकर सेठ धनी राम ने उनसे कहा, यमदूतों से कहा कि आप थोड़ी देर के लिए मुझे जाने दें, मैं तुरंत आ जाऊंगा, कुछ समय मुझे दे दें। तो यमदूत ने कुछ विचार किया और उसको थोड़ी देर के लिए जाने दिया। तो सेठ धनी राम वहाँ पर गया और इधर उधर नज़रें घुमाकर देखा, और वहाँ सब देख दाख के फिर यमदूत के पास आ गया और यमदूत से कहा, शीघ्र चलिए। इतना ही जैसे कहा सेठ धनी राम ने, तो यमदूत आश्चर्यचकित हो गए कि ये इस प्रकार मुझसे क्यों कह रहा है इतना जल्दी कि शीघ्र चलिए। तो यमदूत ने उसका कारण पूछा। तभी सेठ धनी राम जो था वो उसका कारण बताने लगा कि जिसके लिए मैंने प्रचुर मात्रा में धन को इकट्ठा किया था, जिनके लिए मैंने इतनी सारी धन इकट्ठी की थी, और जिन लोगों की मैंने मदद भी बहुत की थी, जिनको अच्छा अच्छा भोजन कराया, अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाई, मेरे लिए तनिक भी दुखी नहीं है, जबकि मैं इस संसार को छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे लिए तनिक भी उनके अंदर अफसोस नहीं दिख रहा। और सबसे बड़ी बात ये कि मैंने वहाँ पर देखा कि वो हमारे लिए दुखी होने के बजाय हमारे धन को बांटने की योजना बना रहे थे कि कैसे कैसे धन को बांटा जाए। तभी यमदूतों ने सेठ की इतनी बात सुनकर कहा कि संसार में मनुष्य तो अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। वो जैसा कर्म, अच्छा कर्म या बुरा कर्म करता है, उसका वो परिणाम खुद ही भुगतता है। ये जीवन का सत्य है। इंसान इसको समझता भी है, परंतु बहुत देर से। तो फाइनली मैं यही कहूँगा कि लोग भी इस सत्य को देख रहे हैं कि लोग सत्य को भूलकर मानव द्वारा बनाए गए जाल में, लालच, रुपया, पैसा और दूसरे की बुराई करने में, इन सब में वो लिप्त होते जा रहे हैं। एक बात देखिए कि जो आप भोजन करते हैं वो कितने घंटे रहता है? वो 4 से 5 ही घंटे रहता है। मान लीजिए जो आप कपड़े पहनते हैं वो कितने दिन रहता है? 4 से 5 महीना तक रहता है। लेकिन जो आपने ज्ञान हासिल किया या जो आप ज्ञान हासिल कर रहे हैं, वो आपको हमेशा
आपके जीवन पर्यंत काम आता है, आपको उन्नति की सीढ़ी पर हमेशा चढ़ाता रहता है और संस्कार बनकर अगली पीढ़ी तक वो काम आता जाता है। तो आप हर व्यक्ति से सकारात्मक भाव से, सकारात्मक विचार से हर व्यक्ति को देखें, समझें और सीखें, क्योंकि जितना आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उतना ही आपको अपनी कमियों का पता चलता है, एहसास होता है। और जितना आपको आपकी कमियां नज़र आएंगी, उनको आप दूर करके सफलता की मंजिल की तरफ अपने कदमों को बढ़ाते चले जाएंगे। एक दिन सफलता आपको फ़िलहाल तब मिल ही जाएगी। तो इस कहानी को समझना और बताना कि कैसी लगी कहानी, और इस कहानी का कंक्लूजन के रूप में 3-4 पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसको आप हमेशा याद रखना। रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट। पहला पॉइंट है कि आप हमेशा ये प्रयास करते रहो कि आपसे गलत काम ना हो पावे। इसका एक तरीका है कि आपके जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, क्योंकि आपका ध्यान तब उसी पर रहेगा, वरना गलत काम में दिमाग जाएगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि आप किसी भी चीज़ को लेकर इतना लालची मत बन जाओ, क्योंकि लालच का परिणाम बुरा होता है। बहुत लोग बहुत अमीर हो गए हैं, लेकिन लालच के मारे वो पता नहीं क्या क्या कौन सा काम कर डालते हैं। तो लालच इज़ बैड, लालच बुरी बला है, कहावत भी है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। और तीसरा कि लाइफ में हमेशा आप इंजॉय करते चलो, अपने सफ़र को इंजॉय करते चलो। एक बात कि आप खुशी के लिए काम मत करो, खुश होकर काम करो। जब आप खुश होकर काम करोगे, सफल होकर काम करो, सफलता के लिए नहीं, क्योंकि आप अपने आप को पहले ही सफल मानो कि मैं सफल हूँ, तब आप सफल होते होते कहाँ पहुँच जाएंगे शायद आप भी नहीं जानते हैं। तो ये 3 पॉइंट था, इसको आप याद रखना। 4th पॉइंट है कि कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा, अपना सजेशन ज़रूर देना वीडियो में। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में मोटिवेशनल, नॉलेजेबल एंड इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के साथ।